नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। औद्योगिक विकास दर के सितंबर में 0.2% बढ़ने से मिला उद्योग में रिकवरी का संकेत। 7 महीने बाद पहली बार उद्योग क्षेत्र में दिखा विकास। दिवाली के फेस्टिव सीजन से डिमांड को मिला बूस्टर। ऑनलाइन रिटेल सेल्स में 55% की ग्रोथ। दिवाली पर इस बार बाजार से गायब है चीन के सामान। व्यापारियों ने फिर किया दावा। चीन को लगा 40,000 करोड़ का झटका। मलेशिया से आयात होने वाले क्लियर फ्लोट ग्लास पर भारत में 5 साल तक लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। देसी उद्योग के फायदे के लिए फैसला। सितंबर तिमाही में डोमिनोज पिज्जा बेचने वाली जुबिलेंट फूड ने बंद किए 105 स्टोर्स। पहली तिमाही में भी बंद किए थे 100 स्टोर। फाइजर की कोरोना वैक्सीन की सफलता पर गहरा शक। वॉलंटियर्स ने की सिरदर्द समेत कई तरह की गंभीर शिकायतें। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिला दिवाली गिफ्ट। पोस्टमैन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट। इंडिगो पेंट्स आईपीओ से जुटाएगी 1,000 करोड़ रुपए। सेबी की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द आएगा आईपीओ। पेटीएम ने दिया ग्राहकों को दिवाली का तोहफा। एक बार में खरीद सकेंगे 1 करोड़ तक डिजिटल गोल्ड। जैक मा कैंट ग्रुप के आईपीओ को रुकवाने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ होने का आरोप। 37 अरब डॉलर का था आईपीओ। मामलों ने आर्थिक रिकवरी की रफ्तार को सुस्त पड़ने की आशंका बढ़ा दी है। प्रदूषण में बढ़ोतरी, तापमान में गिरावट भी कोरोना के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब साबित हो रही है। ऐसे में सरकार के तमाम आर्थिक पैकेजेस पर कोरोना का कहर दिखाई दे सकता है। अब केवल वैक्सीन ही एक ऐसा रास्ता नजर आता है जो कोरोना से बचाने में मददगार सिद्ध हो जाएगा। फेस्टिव सीजन में बीते हफ्ते तक जोरदार तरीके से बिक्री हो रही थी। हर तरफ खरीदार टूट कर पड़ रहे हैं। बाजारों से लेकर ऑनलाइन माध्यमों से खरीदारी की जा रही है। अभी तक इस बात पर अर्थशास्त्री मंथन कर रहे थे कि क्या ये सिलसिला दिवाली के बाद भी जारी रहेगा। क्या आर्थिक रिकवरी की रफ्तार बढ़ाने का ये रास्ता कामयाब होगा। लेकिन इस चिंतन से पहले ही प्रदूषण ने कारोबार को डेंट पहुंचाना शुरू कर दिया है। अभी तक जो मॉल में केवल फुटफॉल बढ़ाने की खबरें आती थी, मॉल्स चलाने वाले भी लगातार दावा कर रहे थे कि फुटफॉल बढ़ रहा है और बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। We've seen that footfalls have reached over 50% of pre-COVID levels, but the real news is in the sales. Sales has grown, and the growth month on month in sales has been over 35% if you compare September to October. We believe that the few coming months should see better sales than what we've seen so far in the second quarter. दिवाली से हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 महीनों का रुझान रहा है, बहुत सारी ग्रोथ मॉल्स में रिकॉर्ड की गई है। हम लोगों ने मॉल्स में अपने कस्टमर्स के लिए सारे सुरक्षा प्रावधानों का इंतजाम किया है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लेकर हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर हो या नॉर्मल क्लीननेस को लेकर हो। लेकिन लोगों की इस बढ़ती आवाजाही को प्रदूषण की नजर लग गई। इसके चलते मॉल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर्स पर लोगों का फुटफॉल इस हफ्ते 25 से 30% घटा है। इसके चलते शॉपिंग और डाइन आउट के लिहाज से देश के टॉप 4 सेंटर्स में शुमार दिल्ली एनसीआर में बिक्री कम होने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में इस बार प्रदूषण का कहर पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है और ऐसे में कोरोना के अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। इससे बचने के लिए लोग घरों से निकलना कम ही पसंद कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि प्रदूषण और तापमान का कम होना कोरोना का कहर बढ़ा सकता है। Pollutants stay at ground level for a longer period of time, and the virus can also survive for much longer period, and therefore because of all of this can spread to other people. Also, air pollution itself causes inflammation in the lungs. It causes inflammation in blood vessels, and this has been documented in large number of studies. So it already causes changes in the lungs, and we know COVID-19 also affects the lungs and it also affects the blood vessels. So it causes a combination of air pollution and COVID can cause more severe disease. Do we have evidence for this? Yes. इस मामले में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों से रोजाना 2-4 होने वाले टेस्टिंग लैब्स की राय जानना भी जरूरी है कि उन्होंने लोगों की आवाजाही और पॉजिटिव टेस्ट के मामलों में इस हफ्ते में क्या बदलाव देखे हैं। अचानक पोल्यूशन बढ़ने के साथ ही लोगों में चेस्ट कंजेशन की शिकायत ज्यादा आने पर पेशेंट्स कोरोना टेस्टिंग के अलावा चेस्ट स्कैन के लिए भी आने लगे हैं।
अब ज्यादा केसेस चेस्ट कंजेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आदि के आ रहे हैं। कोरोना के साथ साथ बाकी सामान्य बीमारियों के लिए लोग अभी टेस्टिंग अवॉइड कर रहे हैं। पोल्यूशन और दिवाली तक हम इस ट्रेंड को समझ सकते हैं कि हमारे कोरोना और चेस्ट संक्रमण के मरीज बढ़ गए हैं और दूसरे पेशेंट्स में कुछ कमी देखने को मिल रही है। इस पोल्यूशन का कहर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में करीब 73% लोग किसी न किसी रूप से सांस, गले या आंख की तकलीफ से परेशान हैं। ऐसे में सरकार को इस पराली के परमानेंट सोल्यूशन के साथ सामने आना होगा, वरना लोगों की सेहत और अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस बार दिवाली पर अनूठे और अनोखे गिफ्ट्स की भरमार है। गिफ्ट्स सामाजिकता का संदेश देने के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इस बार के तोहफों में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ देखी जा सकती है। यही नहीं, पारंपरिक गिफ्ट्स पर भी कोरोना का साया नजर आ रहा है। दिवाली पर इस बार भी बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। कोरोना के बावजूद घरों में बंद लोग अब रोशनी के इस त्योहार को पूरे मन से मनाने के लिए तैयार हैं। इन भीड़ भरे बाजारों में हो रही खरीदारी देश की इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत लेकर आई है। इस खरीदारी के बीच में हर बार की तरह इस बार भी गिफ्ट्स की जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन इस बार गिफ्टिंग के विकल्पों में लोगों की पसंद में बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही इस बार समाज के वंचित वर्ग के लोग भी अपने अपने अंदाज में कुछ नए तरह के तोहफे दिवाली पर लोगों के लिए बना और बेच रहे हैं। गोवा में तो लंबे समय तक जारी रही पाबंदियों के बाद दिवाली मेला और बाजार का भी आयोजन हुआ है। ये हमारा 7th ईयर है, 7वां साल है। हम लोग हर साल दिवाली के पहले दिवाली बाजार, चतुर्थी के पहले गणेश चतुर्थी के पहले चतुर्थी बाजार और क्रिसमस के दौरान हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं स्वीट्स बनाने का और हम लोग सप्लाई करते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र सब कुछ लाते हैं ना मिठाई, वो हम इधर का लोकल महिला ने अपना गांव की तरफ से बढ़ाना चाहिए। हम लोग दिवाली के ये फेस्टिवल के लिए इतने मेहनत किए हैं, अपने घर से खाना फ्रूट्स बनाए हैं और दिवाली के पंती वो बना के हम लोग यहाँ पे दिया है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमको सपोर्ट करें। अगर अनूठे उत्पादों को देखें तो फिर राजकोट में अनाथ बच्चों ने गोबर से दिए बनाकर सबका दिल जीत लिया। इनके रंग बिरंगे दिए लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। बच्चों को उनके माता पिता को ट्रेनिंग देकर। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।